हेलो भाई, कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप लोग ईश्वर की कृपा से स्वस्थ एंड मस्त होंगे। भाई साहब, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन को पे इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं कि हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, तीन फॉर्मूला पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद पढ़े थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े थे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम आप जो पढ़ाते हो भाई यहाँ पे कितने को, तो वो लोग क्लास देखते नहीं है एक्चुअली मेरे भाई, ऐसे मार्केट में हल्ला कर देते हैं कि पढ़ाने मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहूँगा, अगर आपका औकात है ना तो आप इसको भूल के दिखाओ। जो जितना हम प्रूव कर रहे हैं ना, अगर आप इसको भूल के दिखा दिए ना, तब आप कमेंट के माध्यम से हमको जो भी बोल सकते हो। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो हम बताएंगे, अगर आप इसको भूल के दिखा दिए ना, तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी कहना हो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहला फॉर्मूला बताए थे कि v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी होगा। उसके बाद बताए थे s इज इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला बताए थे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका डेरिवेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का देखने वाले हैं। बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, हम बहुत ही बेसिक से बताएंगे। अगर आपको भूलने देखते हैं कि आप इसको भूल के दिखाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन सर हमको फॉर्मूला तो याद हो जाता है, लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे होगा। आपने ये फॉर्मूला हमको बता तो दिए, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे मोशन वाले लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो उसको पहले अटेंड करो। उसमें हमने बताया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा, वो तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग को इसका डेरिवेशन देखना है बिल्कुल आसान वे में। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आएगा ना, तो आप डायरेक्ट कॉमेंट के माध्यम से मुझे जो कहना चाहोगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे दोस्त। ऐसे नहीं बोल देते हैं भाई। आपको किसी का उम्र देख के अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसको कितना आता है नहीं आता है। आप ऐसा अगर आप सोचते हो तो बिल्कुल ना सोचे मेरे भाई, क्योंकि जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रहे हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में बताया था कि द रेट ऑफ एक्सेलरेशन का सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। लिखो कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। कैसे यहाँ आया इसके बारे में देखो। सबसे पहले आप हमको बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। देखो, एक्सेलरेशन हम बताए थे, एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। क्या होता है एक्सेलरेशन का हिंदी, त्वरण। जैसे कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम लोग जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं, ये स्ट्रेट लाइन मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग देखने वाले हैं। कि जैसे कि मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम पाथ बनाते हैं, ठीक है। मान लो हमारा यहाँ पे कोई बस है, ये बस है, ठीक है, ये बस बना दिए। जहां से बस चलना शुरू करेगा उसका हम लोग नाम दे देते हैं u, और जहां तक बस जाएगा उसका नाम दे देते हैं v, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी। u को हम लोग
u को हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ तक जो जाने में जो टाइम लगेगा इसको बोलेंगे डिस्टेंस बोल दो। उसके बाद ये ये दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच का जो दूरी होगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे। उसके बाद ये हमारा जो टाइम लगेगा कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और वो एक्सेलरेट करेगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन में हमने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी के जो रेट में चेंज होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखो, अब हम लोग को प्रूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आसान है, फर्स्ट डेरिवेशन आसान है। ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे ए टी हो जाएगा, इधर बच जाएगा v माइनस यू। अब देखो मेरे भाई, अब u को इधर भेजा दो तो इधर बच जाएगा फाइनली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो तो कितना आसानी से हमारा प्रूव हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट डेरिवेशन आपको क्रिस्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताओ। यही इसीलिए अगर हम बोले ना, अगर किसी को औकात है तो भूल के दिखाओ भाई। हाँ, लेकिन इसके लिए एक हमारा छोटा सा शर्त रहेगा। क्या शर्त रहेगा? कि वो हमारा क्लास एक रेगुलर वे में देखे और चीजें को, जो थोड़ा सा जीनियस स्टूडेंट होता है ना मेरे भाई, वो थोड़ा सा पीछे वाले डेली रिवीजन करके आता है, फिर उसको आगे की चीजें बहुत ही अच्छे से क्रिस्टली क्लियर होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने फर्स्ट डेरिवेशन को प्रूव किया है और अब हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड डेरिवेशन। तो मेरे दोस्त इसको हम मिटा देता हूं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। एक मिनट, हमारा कैमरा थोड़ा हिल रहा है भाई, थोड़ा सा सब्र करना है। वो कहते हैं ना कि सैया जी सब और करे तो मेरे दोस्त थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए ना। तो भाई गिर क्यों रहा है? तो देखो मेरे दोस्त, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग सेकेंड डेरिवेशन क्या होता है, सबसे पहले लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड डेरिवेशन क्या होता है? S इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम इसको मान के चलो, हमारा एक कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, मेरा एक कोई बस है, ठीक है, ये बस हम बना दिए। जहां से कोई भी बस चलना स्टार्ट करता है ना, उसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि आप जैसे कि रेस्ट में तो फिलहाल आप बैठे हो, तो यहां से आप चलना शुरू करोगे तो यहाँ जहां तक जाओगे उसको कहा जाएगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसका हमने नाम दे दिया u, और जहां तक ये जाएगा इसका नाम दे दिए v, और इसको जाने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसका बीच ना कुछ, इसके बीच इनिशियल और फाइनल के बीच कुछ ना कुछ इस पे डिस्टेंस होगा, और ये टी टाइम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे भाई, अब हम एक फॉर्मूला, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन अभी हम बताए थे कि जो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है। अब आप लोग को हम एक, जब हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब उसमें बताए थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का हमने दो फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले लिखो, हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला बताए थे। क्या क्या बताए थे? v प्लस यू बाय टू होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बताए थे, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताए थे एवरेज वेलोसिटी का, क्या बताए थे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मेरे भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट को s लिख दो, टोटल टाइम को t लिख दो, इसको इक्वेशन और ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन इसको सेकेंड मान लिए। उसके बाद अब जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड तो बराबर है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, तो v प्लस यू बाई टू और s बाई टी को एक साइड लिख लो। मतलब कि ये जब दोनों बराबर है तो ये दोनों भी लाजमी है बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा v प्लस यू बाई टू, इधर हो जाएगा
एस बाय टी। तो टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v प्लस यू इंटू टी हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा इंटू 2s। अब मेरे दोस्त मेरे भाई अब क्या करना है आपको, जहां जहां पे यहां पे से आपको टाइम का मतलब कि टाइम निकाल लेना है, ठीक है। टाइम कैसे निकालेंगे, तो v माइनस यू इस साइड आ जाएगा, तो यहां से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे टाइम की जगह पे आपको देखो सबसे पहले प्रूव क्या करना है, v यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। बहुत अच्छा सर, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, रुको 1 मिनट, आपको पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। पहले इसको जितना हम बताएं इसको नोट डाउन करो, ओके। पहले नोट डाउन करो इसको, आप लोग नोट डाउन कर लियो, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है v माइनस यू बाय टी, इसको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे v है यहाँ पे लिखो ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू बच जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2s। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ut हो जाएगा, फिर t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर, फिर t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ut हो जाएगा, इधर बचेगा 2s। देखो अब क्या करना है मेरे भाई, यहां से ut प्लस ut क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, बोलो कि नहीं होगा, 280 प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से s इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 280 प्लस 80 स्क्वायर। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुना 280 प्लस 1/2, अच्छे से लिखो थोड़ा सा, 1 मिनट, बहुत सुंदर से लिखो भाई, 280/2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। अब मेरे दोस्त 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा s इज इक्वल टू बचेगा हमारा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे देखो तो s इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखे थे ना, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी टी के जगह पे लिख दिए। उसके बाद देखो अरे यहाँ पे देखो 80 हम लोग मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे 80 होगा ना, 80 होगा, चलो छोटी छोटी मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यूटी हो जाएगा यहाँ पे सब जगह। तो देखो ये कट गया तो बचेगा, बचा क्या यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, देखो बचा कि बचा नहीं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, बचा सर बिल्कुल बचा। तो देखो मेरे भाई अब आपको मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कैसा इसको हम लोग सीख गए ना, अब इसको एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। एक बार कैलकुलेशन देख लो, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी जो था, दोनों एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, v प्लस यू बाय टू, उसके बाद s बाय टी होता है। तो v प्लस यू बाय टी इज इक्वल टू एस अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दोनों को t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो t इज इक्वल टू v प्लस यू, और इधर हो जाएगा 2s। अब t को अंदर यहाँ पे जो v जगह, यहाँ जो v था इसके जगह पे लिख लिए u प्लस ए टी, बच गया u इज इक्वल टू 2s। अब t को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ut हो जाएगा, फिर a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ut हो जाएगा। अब ut प्लस ut इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, 80 स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 2ut प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 82 ये ut से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 80 स्क्वायर बचेगा, तो प्रूफ जो हमारा आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमारा प्रूव हो गया। तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें क्लियर आया होगा समझ में। आप लोग एक बार इसे नोट डाउन करो, ठीक है, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लूं।
मेरे भाई यहाँ तक नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, मैं इस तरह ऊपर लिख देता हूँ। अगर हम यहाँ से s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से जो फाइनल इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको यही आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड डेरिवेशन को हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। ओके, चलो मैं इसको मिटा दूँ, आपकी इजाजत होगा तो हम इसको मिटा देंगे। ओके, बहुत ही शानदार जानदार क्लास होगा आज का। मैं तो बच्चों से ये डायरेक्ट कहता हूं कि आपको अगर दम है ना मेरे भाई तो इसको भूल के दिखाओ। मैं फिजिक्स को इतना स्ट्रांग बना दूंगा ना जिसमें कि आप लोग सोचोगे भी नहीं कि इतना कैसे कोई फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है। 1 मिनट आयुष जाओ ला लो, 1 मिनट भाई, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए, मैं उम्मीद करूंगा। देखो अब लास्ट डेरिवेशन जो है इसको समझते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का लास्ट डेरिवेशन। ओके, तो देखो लास्ट डेरिवेशन क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, लिखो एक बार पहले, इक्वेशन ऑफ मोशन का लास्ट डेरिवेशन होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो मेरे भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर प्लस 2as। अब मान लो हमारा जो हम क्या बताए थे, मान लो ये हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, मतलब कि यूनिफॉर्म, यहाँ से हमारा कोई बस है, बस ये बस है। ठीक है, यहाँ से चलना बस शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, और जहाँ तक बस जाएगा ये इसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा। और इस इनिशियल और फाइनल का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे s, और इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, इस दोनों के बीच। अब हम आपको बताए थे इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड डेरिवेटिव, आपको याद करो कि s इज इक्वल टू बताए थे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो मेरे भाई, अब इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट वाला भी लिखो, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो यहाँ से आप एक काम करो कि जहाँ जहाँ टाइम है इसको टाइम निकालो, t का मान निकालो। तो t का मान कैसे निकालेंगे, u प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, इज इक्वल टू बचेगा at, और उसके बाद v माइनस u, t क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू t बचेगा। इसको आप लोग ब्रैकेट में घेर सकते हो। ठीक है, अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे पुट करो s इज इक्वल टू u, जहाँ जहाँ t है ये मान पुट करो, v माइनस u बाय a हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2 a, जहाँ जहाँ t है v माइनस u बाय a पुट कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब बाकी कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बस कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेशन अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब u को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन है। u स्क्वायर बाय a हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर a, इधर a स्क्वायर को बाहर कर लो, a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, ये दोनों a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बता देते हैं आपको, ये भी नहीं याद होगा। a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u इंटू b हो जाएगा। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा फाइनली फॉर्मूला s इज इक्वल टू क्या बचेगा, u भी माइनस u स्क्वायर बट्टा a, फिर देखो 1/2 इंटू बचेगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यहाँ से 1/2 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद बचेगा हमारा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी। ठीक है, अब 1/2 को इधर, ये 1/2 a बचा ना, a तो नीचे में रह गया। अब a और 2a का एलसीएम लो, आप a और 2a का क्या करो, एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2a हो जाएगा। अब 2a का एलसीएम तो आप लोग जानते होंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2u स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर जैसा का तैसा हो जाएगा माइनस 2u भी। अब देखो मेरे भाई s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर में से u स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि v, ये यहाँ बचेगा हमारा क्या, देखो तो 1 मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हो ना, बिल्कुल नहीं किए हैं सर, बिल्कुल शानदार हम लोग सही करते हुए जा रहे हैं। तो देखो v स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा, v स्क्वायर s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में बचा प्लस u स्क्वायर।
अब देखो वी स्क्वायर इधर लिखा हो तो यू स्क्वायर यहाँ पे देखो 2 है, ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर भेजाओ तो हमारा जो बचेगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो तो यही प्रूव करना था। देखो भैया हमने एक तरफ से प्रूव कर दिया है। तो आपको यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ तक शायद दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, आपको और भी क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत ही घबराना तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, जब तक भाई जिंदा है घबराना तो नहीं है। तो देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू भी कट जाएगा तो 2as इधर आ जाएगा, a से ये होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर भेजाएंगे तो बचेगा यू स्क्वायर प्लस 2as, हैंस प्रूव हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। अब कोई बोलता ही रे, कोई नहीं बोलते, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आज के क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसा लगा क्लास आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी डेरिवेशन को सीख जाए। देखो डेरिवेशन हम डिफरेंशिएशन आपको, लेकिन वो मेथड हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन बताने लगेंगे तो आपको हमको पहले बताना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सारा चीज बताना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा क्लास आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लाजवाब रहो, जबरदस्त रहो। थैंक यू।